नाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सीन एंड एंटी एडिशन। सीन एंड एंटी एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले कौन करता है और कैसे करता है। सो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मानो अगर मेरे पास एक अल्कीन है, ठीक है, ये अल्कीन के अंदर मैं एडिशन करता हूं अगर ब्रोमीन का, इन प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्वेंट CCl4। आपको पता है कि ब्रोमीन जब इनर्ट सॉल्वेंट जैसे कि CCl4 के अंदर होता है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करता है डबल बॉन्ड के अंदर। समझ में आ गया। और ये जो एडिशन करता है, ये ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन बोला जाता है। एंटी एडिशन का मतलब होता है स्टीरियोकेमिकली दोनों के दोनों ब्रोमीन एक दूसरे की ऑपोजिट साइड पे अटैच होंगे। सवाल ये भी आता है कि सर ऐसा क्यों होता है, व्हाई दे अटैच देमसेल्व्स टू ऑपोजिट साइड ऑफ अल्कीन। सो देखो, ये ब्रोमीन के बीच में होता है कोवलेंट बॉन्ड Br लाइक दिस। जब ये अल्कीन को अप्रोच करेगा, सो अल्कीन का ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव चार्ज को करीब नहीं आने देगा। सो जैसे ही ब्रोमीन का मॉलिक्यूल करीब आएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिपल्सन देगा। मतलब ये पोलैरिटी डेवलप करेगा, ये ब्रोमीन के ऊपर प्लस, एंड साइमल्टेनियसली यहां पर माइनस चार्ज डेवलप होता जाएगा। और जैसे ही बहुत करीब आ जाएगा, वैसे ही ये बॉन्ड टूट के Br- अलग हो जाएगा और Br+ यहां पर बनाएगा इंटरमीडिएट। जैसे ही अप्रोच किया ऐसा कुछ हुआ, यहां पर बता रहा हूं क्योंकि इसके पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के करीब जाने की परमिशन नेगेटिव को नहीं होती है। सो रिपल्सन देके यहां पर माइनस, यहां पर प्लस चार्ज डेवलप करेगा। प्लस चार्ज अंदर चला जाएगा, ये इंटरमीडिएट को बोलेंगे ब्रोमोनियम आयन। अगर क्लोरीन होता तो वी कुड हैव सेड क्लोरोनियम आयन। सो कॉमनली हैलोजन CCl4 के एडिशन के लिए मैं एक वर्ड का यूज कर सकता हूं कि हैलोनियम आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जब हैलोजन CCl4 की प्रेजेंस में अल्कीन में ऐड होता है। ठीक है। सो Br+ यहां पर अटैच हो गया। अब Br- को तो निकाला गया यहां से, तो Br- यहां पर ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। स्टीरियोकेमिकली Br- को अटैक करने के लिए दो साइट है, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है। इस साइट को मैं बोलूंगा A साइट और ये साइट को बोलूंगा B साइट। समझ में आ गया। आपको लगेगा सर दोनों सेम है, यहां पर सेम है, बट स्टीरियोकेमिकली ये दोनों की दोनों साइड देखी जाए तो अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये ब्रोमीन के ऊपर प्लस चार्ज इतना स्टेबल नहीं है। सो अगर ये सिग्मा बॉन्ड ले लेगा, सो ये कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज डेवलप होगा ना। सो प्लस चार्ज जैसे ही डेवलप होता है, ये Br- यहां पर आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी उल्टी है कि ये ब्रोमीन ये सिग्मा बॉन्ड ले लेगा तो ये Br- यहां पर आ जाएगा। दोनों ही सूरतों में हमारे पास कंपाउंड बनने वाला है। ये स्टीरियोकेमिकली ये अलग अलग है, दो बनेंगे, दो अलग अलग होंगे, लेकिन फिलहाल मैं सेम बता रहा हूं क्योंकि फिलहाल मैंने कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बताई है। फिलहाल मेरा पर्पस एक ही था कि दोनों Br देखो आप ऑपोजिट साइड पे एंटर होता है। उसके बाद मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री बताता हूं। मतलब अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं कि अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सिन है और उसके अंदर Br2 या Cl2 CCl4 की प्रेजेंस में ऐड होता है, तो स्टीरियोकेमिकली दोनों ऑपोजिट साइड पे जाएंगे, मतलब एक डैश और एक वेज प्रोजेक्शन पे जाएंगे। ये मेरा बताना, फिलहाल ये कंसर्न था मेरा। कोई एक डैश, दूसरा वेज, स्टीरियोकेमिकली दोनों के दोनों ऑपोजिट साइड पे एंटर होंगे। आई होप यू आर क्लियर विथ दिस।
ठीक है। अब मैं ये ऐसा अल्कीन लूंगा, ध्यान देना, अभी मैं ऐसा अल्कीन लूंगा जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएगा। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताएगा, दैट मीन्स दो आइसोमर होंगे, एक होगा सिस, दूसरा होगा ट्रांस। और सिस और ट्रांस के अंदर जब ब्रोमीन का एडिशन होगा तो कैसी कैसी प्रोडक्ट मिलेगी ये देखना भी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत काम की चीज है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में डिटेल में पता होता है। इसको बोला जाता है स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। पहले आप इसका स्नैप ले लो, नोट डाउन कर लो, मैं आगे पढ़ाता हूं फिर। ओके, अब मैं आपको बता देता हूं कि ब्रोमीन CCl4 के साथ कौन सा एडिशन करता है? एंटी एडिशन करता है। ठीक है। तो जब भी एंटी एडिशन होता है तब देखना, अगर सीस आइसोमर है, पहले मैं आंसर बता देता हूं फिर प्रूव करूंगा। सीस के अंदर मैं जब एंटी एडिशन करता हूं तो मुझे मिलेगी कितनी प्रोडक्ट? दो प्रोडक्ट। ये दोनों होंगे स्टीरियो आइसोमर्स। मैं लिखूंगा इसको इनएंशियोमर्स, इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, मतलब मिरर इमेजेस होगी। दो प्रोडक्ट अलग अलग होंगी स्टीरियो केमिकल। और अगर मैं ट्रांस के अंदर किसी का एडिशन करता हूं जो एंटी एडिशन करता है तो मुझे मिलेगी सिर्फ एक प्रोडक्ट जो होगी मीजो प्रोडक्ट, मीजो कंपाउंड होगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, इसको स्टीरियो स्पेसिफिक क्यों बोलता है? बिकॉज अगर मैं मीजो कंपाउंड में से उल्टा जाता हूं, ट्रांस के अंदर ब्रोमीन का एडिशन करता हूं तो आई गेट मीजो, और मीजो कंपाउंड में से मैं डीहेलोजिनेशन करता हूं, आई मीन एलिमिनेशन करता हूं ब्रोमीन का, तो मुझे वापस मिलेगा ट्रांस। सेम वे ये दोनों इनएंशियोमर में से कोई एक या दोनों में से अगर मैं ब्रोमीन निकालता हूं तो मुझे मिलेगा पक्का सिस आइसोमर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई सीन नहीं, कोई अगर सीन एडिशन करता है तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। फिलहाल मैं बता रहा हूं ब्रोमीन का एडिशन के बारे में जो कि होता है एंटी एडिशन, दैट मीन्स दोनों Br जब अपोजिट साइड पे जाते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लो यहां पर, मानो कि आपको ऐसा कुछ दिया है, ठीक है, और यहां पर बोला है कि डीहेलोजिनेशन। सवाल देखो इतने आराम से बनता है। डीहेलोजिनेशन आपको पता होना चाहिए, स्टीरियोकेमिकली ये कंपाउंड जो है वो मीजो कंपाउंड है। कौन सा है? मैंने आपको जस्ट अभी समझाया कि मीजो में से अगर मैं हेलोजन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मीजो में से निकालता हूं तो ट्रांस मिलेगा, मतलब यहां पर जो ब्यूटीन होगा वो कैसा होने वाला है? ट्रांस होने वाला है। इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लो आप, क्लियर हो? और अगर मैं ऐसा कुछ देता आपको, ये मीजो नहीं है, मतलब ये दोनों में से कोई एक है आइसोमर। अब इसके अंदर से बोला है कि डीहेलोजिनेशन करो आप, तो इसमें से डीहेलोजिनेशन करूंगा, मतलब ब्रोमीन निकालूंगा, तो मुझे मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट? सिस प्रोडक्ट। इसमें आप, अगर आपको ये पता है तो समय को बर्बाद किए बिना आप लिख सकते हो। ये बहुत बार पूछा गया है डीहेलोजिनेशन का, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हो, इसकी एंट्री बहुत बार होती है। ठीक है, सो अगला जो मेरा वीडियो होगा उसके अंदर बताऊंगा मैं कि ये कैसे होता है, सिस क्यों बनाता है दो प्रोडक्ट और ट्रांस क्यों बनाता है सिर्फ एक। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।